आ गई। दादी, आपने दवाई ली? बेटा पहली खुराक तो करण ने ही दे दी। अब मुझे कोई चिंता नहीं, अब मैं आराम से जा सकता हूँ। आप आ गई ना, मैं एक्चुअली आप ही का वेट कर रहा था। हमारा? हाँ, गुड लक के लिए। मेरा मतलब है कि दादी के पास कोई था नहीं ना, लेकिन अब आप आ गई हैं, अभी कोई टेंशन नहीं। दादी आशीर्वाद दी। खुश रहो बेटा, तरक्की करो। आज नौकरी का पहला दिन है, कम से कम मीठा दही खा के जा। अच्छा। आभा बेटा, मैं तो उठ नहीं पाऊंगी, तू जाकर मीठा दही लेकर आके इसे खिला दे। आज इसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। तू खिला दे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। Just a hunch that we selected you, Mr. Karan. आपके रेज्यूमे में एक बात बहुत खास लगी मुझे कि आज के टाइम में भी आपकी हॉबी रीडिंग है। आपकी ये पहली जॉब है मिस्टर करण जी। इसलिए सैलरी? आप मेरा काम देख लीजिए सर, और सैलरी बाद में डिसाइड कर लेंगे। एंड आई प्रॉमिस आई वोंट डिसअपॉइंट यू। बेस्ट ऑफ लक। जो नई किताब हम छाप रहे हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट रेडी कीजिए। जी। स्वर्ण भवन, इतिहास का सुनहरा पन्ना, ठाकुर उदय प्रताप सिंह लिख रहे हैं। बाकी की डिटेल्स ये रही। अब मैं आपके और मेरे हमारे फ्यूचर के लिए दिल लगा के काम करूंगा, ताकि आपकी जिम्मेदारी उठाने के लायक बन सकूं। सुनो, मिस्टर करण को जो कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए कहा था वो कहो उनसे लेकर आए, ठीक है? और ठाकुर साहब बताइए क्या लेंगे आप? जी बस अब चाचा जी की किताब छपा दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम यहाँ? ये मिस्टर करण है, इन्होंने आज ही नौकरी ज्वाइन की है। आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? लाइए जरा हम कॉन्ट्रैक्ट देख लें। जी हाँ जरूर। अगर आपको ठीक लगे तो हम बाकी की फॉर्मेलिटीज भी आज ही पूरी कर लेंगे। संस्कार, बेटा जरा तुम देखो। जी। पेज 2। थैंक्स। गुप्ता जी, ये क्या आप सिर्फ 100 कॉपीज ही छापेंगे? ये देखिए। ये सब क्या है गुप्ता जी? नहीं ठाकुर साहब, मैंने तो 10,000 कॉपीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनवाया है। मिस्टर करण, मैंने जो डिटेल्स आपको दी थी उनमें ठीक से देखा नहीं आपने? सर आपने यही डिटेल्स दी थी मुझे, ये देखिए। आई एम सॉरी, माफ कीजिएगा, गलती से मैंने करण को दूसरी किताब की डिटेल्स दे दी। आई एम सॉरी ठाकुर साहब। नहीं, गलती से नहीं, जानबूझकर ऐसा किया गया है, हमें नीचा दिखाने के लिए।
करण, आज तो तेरा पहला दिन था ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? पर क्यों? बोर हो गया, बहुत ही नीरस सा काम था। तू नौकरी में भी रस ढूंढ रहा है? फर्स्ट टाइमर्स को इतनी अच्छी जॉब कहाँ मिलती है? वो पापा का ऑफिस नहीं, जहाँ तू जो चाहे वो कर सके। बहुत सहन करना पड़ता है। और तू नौकरी छोड़ के आ गया। देखिए ना आभा जी, आभा, ये टिफिन किसके लिए? ये आपने कहा था कि किरण साहब को नींबू का अचार पसंद है, आप खुद भूल गई। राम सिंह, अरे नींबू का अचार तो मुझे बहुत पसंद है और बहुत भूख भी लगी है मुझे। 1 मिनट। किसकी इजाजत से तुमने किचन में कदम रखा? और किस हक से तुमने करण के लिए टिफिन बनाने की सोची? वो भी इतने प्यार से? लगता है तुम्हारे ग्रेट पिताजी ने तुम्हें अच्छे से सिखाया है कि दूसरों के घरों में और उन घरों के लड़कों की जिंदगी में किस तरह दखल देना चाहिए। बेटे को सिखाया धमकी देकर पैसे लूटना, और बेटी को चली जी, हमारे पिताजी के खिलाफ हम एक शब्द भी नहीं सुन सकते। हमारे माता पिता ने हमें क्या सिखाया है ये हम आपको बताने लगेंगे तो शाम बीत जाएगी। ये तो दादी को चिंता हो रही थी, करण ने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने हमसे खाना भिजवाने के लिए कहा। अच्छा, वो मुझे लगा ना कि आजकल तुम्हें करण की, उसके खाने पीने की कुछ ज्यादा फिक्र है। तुम्हें नहीं लगता आभा कि बाहर वाली होकर भी घर वालों से ज्यादा फिक्र है तुम्हें करण की आजकल? उसकी पसंद का नींबू का अचार एंड ऑल दैट। You're right. You're right भाभी। लेकिन क्या करें आप बताइए? अगर अपने घर वालों को अपने आप से ही फुर्सत ना मिले तो फर्ज तो बाहर वालों को ही निभाना पड़ेगा ना। आइए ठाकुर साहब। अरे ब्रिज, पानी लाओ ठाकुर साहब के लिए। बैठो 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 बैठो। तो पब्लिशर से बातचीत तो अच्छी रही ना ठाकुर साहब? हाँ राघव, लेकिन आज लिखत पढ़त हुई नहीं है। दरअसल वो नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तभी हम साइन करेंगे। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तो बुलाया था आज। गए तो थे, लेकिन वहां आज जगमोहन का लड़का था जिसने हमारी किताब का कॉन्ट्रैक्ट गलत बना दिया। वकील जगमोहन प्रसाद का लड़का? हाँ वही। कुछ ज्यादा ही गर्मी है उस लड़के में। बहुत तिल मिलाया हो, भड़का होगा बहुत गुस्से में आकर। नहीं मामा जी, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप खड़ा सुनता रहा, बाद में चुपचाप वहां से चला भी गया। ये चुपचाप सुनना और वहां से चले जाना संस्कार सब नाटक था। हमने भी खूब सुनाया उसे, आखिर उसे नौकरी छोड़कर जाना पड़ा। मैंने नौकरी छोड़ दी, बोर हो गया, बहुत ही नीरस सा काम था। हेलो। वो क्या है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि प्रेगनेंसी के वक्त आप जिस तस्वीर को सबसे ज्यादा देखते हैं ना, बच्चा लगभग वैसे ही होता है।
और हम चाहते हैं कि आने वाले बच्चे में कृष्ण भगवान की खूबियां। क्यों बा? देखा राघव, देखा कितना फर्क है जगमोहन के लड़के में और संस्कार में, और समरजीत। बड़ी दीदी, आपका फोन है। हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की? जी वो ये मत भूलो लता कि तुम मेरी बीवी हो। चुपचाप वापस चली आओ वरना इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। हमें नहीं। तुम्हारी कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। समरजीत, खबरदार जो हमारी बेटी से ऊंची आवाज में बात की, जुबान संभाल के बात करो। हम अभी जिंदा हैं, समझे? मैंने नौकरी छोड़ी, बोर हो गया, बहुत ही नीरस सा काम था। आप उनकी तरफ से माफी क्यों मांग रहे हैं करण? उन्होंने तो हमारे माता पिता पे उंगली उठाई, पर अगर अभी आपके सामने भी हमारे पिताजी आ जाए ना, तो एक पल नहीं लगेगा आपको उनकी बेइज्जती करने में। आपकी नौकरी नीरस थी, इसीलिए आपने छोड़ी। हाँ करण, आपने सिर्फ हमारे पिताजी की वजह से नौकरी छोड़ी, और हमने पता नहीं गुस्से में आके आपको क्या क्या कह दिया पिताजी को लेकर। आपने हमें उसी समय सच क्यों नहीं बताया करण? आभा, मैंने नौकरी इसीलिए छोड़ी ताकि तुम्हारे पिताजी की किताब छप सके। और ये बात मैंने तुम्हें कल इसीलिए नहीं बताई क्योंकि कल जब तुमने मुझ पे गुस्सा किया तब मुझे गुस्सा कम और अधिकार ज्यादा महसूस हुआ। वो अधिकार जो हम जाने अनजाने में किसी अपने पे जता बैठते हैं। मुझे ये महसूस हुआ कि तुम्हें तकलीफ होती है, तुम्हें शिकायत है इस बात से कि मैं तुम्हारे पिताजी का सम्मान क्यों नहीं करता। जायज है। अब कभी सोचा है तुमने कि मेरे तुम्हारे पिताजी के सम्मान करने या ना करने से तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ता है? कभी सोचा है क्यों और किस हक से तुमने मुझे कल डांटा, जैसे कि तुम मेरी पत्नी हो? अगर तुम हमारी शादी को नहीं मानती तो उस अधिकार से मुझसे बात क्यों करती हो? होता है, समय के साथ होता है। कल मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ जो मेरी फितरत से बिल्कुल अलग था, बिल्कुल हटकर। मैं खुद हैरान हो गया कि जो चीज मैंने आज तक कभी दादी के लिए नहीं की, जो चीज मैंने कभी सपने में नहीं सोची, वो मैं कैसे कर बैठा। मुझे नहीं पता मुझ में इतनी हिम्मत कहां से आई। उस समय के लिए शायद मैं नहीं रहा, तुम बन गया। इसी को एक होना कहते हैं आभा, और शायद इसी बंधन को शादी कहते हैं। जब हम किसी को पूरे दिल से प्यार करते हैं तो उसका परिवार भी अपना बन जाता है।
आज के बाद तुम्हारे पिताजी मेरे लिए पापा समान है और इसे तुम नहीं बदल सकती। आप घर की छोटी बहू हैं, छोटी मालकिन है, तो नौकरों को आदत होनी चाहिए ना आपका हुक्म मानने की। करण, तू यहाँ क्या कर रहा है? फ्री है ना? चल ऑफिस में मेरी मदद कर। अरे नहीं भैया, अब मैंने इंडिपेंडेंट होने की ठान ली है। मेरी जिम्मेदारियां जो बढ़ गई हैं। कौन सी जिम्मेदारियां बढ़ गई तेरी? भैया मैं एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसा हूं जिसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा। अच्छा, कौन सा केस है? पापा के रिकॉर्ड में हर तरह के केस है, वहां देख ले चल। ऐसा केस तो पापा के ऑफिस में भी नहीं है भैया। ये केस पापा के लिए भी नया है, बहुत ही गंभीर है। सुनिए, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों ने तो छुप के शादी भी कर ली है। हाँ? अब प्रॉब्लम यह है कि लड़का तो लड़की को अपनी पत्नी मान बैठा है, लेकिन लड़की अपने परिवार की खुशी के लिए लड़के को ना अपना प्यार जाहिर कर पा रही है और ना उसे पति मान पा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में आप ही बताइए, उनकी शादी मान्य है या नहीं? देख करण, कानून तो सबूत मांगता है ना। करेक्ट। अगर सबूत नहीं है तो शादी साबित कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है अगर उस लड़के का प्यार सच्चा है तो वो सच्चाई एक ना एक दिन तो दुनिया के सामने आ ही जाएगी, और उस लड़की को भी चाहे सारी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े, वो अपने प्यार को मान ही लेगी। आज आपने मुझे सचमुच एक बड़े भैया की तरह समझाया है। सही कहा आपने। आप लोगों ने इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखा है दादी का कि वो पहले से काफी बेहतर हैं। ओह थैंक यू। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैंने ना ये सब कुछ आभा ने किया है, इसका सारा क्रेडिट आभा को जाता है। आभा ने दादी का इतने अच्छे से ख्याल रखा है जैसे एक बहू रखती है। इन्होंने अपना फर्ज बखूबी निभाया है। अच्छा ये बताइए, दादी अब जहाँ पे जा रही हैं वहाँ पर भी इसी तरह से कोई ख्याल रखने वाला है या नहीं? जी जी बिल्कुल, हमारी बुआ जी यानी कि दादी की बड़ी बेटी और उनका परिवार है। फिर तो बहुत अच्छी बात है। जैसा हो मुझे इन्फॉर्म करते रहिए। ओफो, अब रामनवमी की पूजा कौन करवाएगा? भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, दादी ने सारी इंस्ट्रक्शंस आभा को दे दी हैं। आभा पूरी पूजा सिंगल हैंडेडली संभाल लेगी। आप हमेशा की तरह बेफिक्र रहिए ना, बेस्ट है। तुम ना हाँ भाभी, करण भैया सही तो कह रहे हैं। जब घर में इतने सारे नौकर हो, हमें काम की टेंशन लेने की क्या जरूरत है? और जब दादी ने आभा को इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो आभा तो काम कर ही लेगी, राइट? चले भाभी। Navu, Pooja is something that I've really missed. I'm so excited. अब आभा, मैं भी तुम्हारी मदद करूं पूजा की तैयारी करने के लिए? हाँ हाँ बिल्कुल। ग्रेट, तो मैं फटाफट जाके अनपैक करती हूँ और तुम मेरे लिए काम तैयार रखना। आई हेल्प यू। थैंक यू। हमारी दादी का तुमने इतनी अच्छी तरह ध्यान रखा। इंसानियत से बड़ा और कोई रिश्ता नहीं होता, और उसी रिश्ते के नाते हमने दादी का ध्यान रखा, इसलिए नहीं कि वो आपकी तुम अपनी आंखें बंद करो और बताओ कि तुम क्या देखते हो। ठीक है। क्या दिख रहा है? एक लड़की, और कानों में झुमके, हवा में लहराता हुआ दुपट्टा, कोमल नाजुक कलाइयों में
खनखनाती हुई चूड़ियां, छम छम बजती पायल। नाम क्या है उसका? बताओ, नाम क्या है उसका? अरे किसको देखा तुमने? चेहरा मैं देख नहीं पाया। संस्कार। यही गाड़ी चाहिए थी ना? और रंग भी तुम्हें यही चाहिए था ना? बिल्कुल। अरे ये गाड़ी यहाँ? चाचा जी पिछले हफ्ते बुक करवाई थी, अब डिलीवरी मिली है। गाड़ी की चाबी आप चेक कर लीजिए। बेटा मेरे ख्याल से पहले पूजा नहीं कर लेनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा जी। गाड़ी आबा की पसंद की है, रंग आबा की पसंद का है, तो मेरे ख्याल पूजा भी आबा को ही करनी चाहिए। ब्रिज, जरा पूजा की थाली लेके आओ। लीजिए सर, यहाँ पे साइन कर दीजिए। चाचा जी गाड़ी आपको कैसी लगी? चाचा जी मुझे लगता है कि अब हमारा ड्राइव पे जाना तो बनता है हम सबका। हाँ हाँ हाँ, और खाना भी बाहर ही खाएंगे। नहीं बेटा, हमें तो बाहर का खाना पसंद नहीं आता। तुम बच्चे हो। ठाकुर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लता, तुम क्यों नहीं जाती? तैयार हो जाओ ना, तुम जाओ के साथ। नहीं माँ, हमें बाहर का खाना नहीं खाना। आभा, तुम क्यों नहीं चली जाती संस्कार के साथ? तो चले? चलो चलो। जी चलो। गुड डे मैम। गुड डे सर। थैंक यू। थैंक यू। हम बचपन में कैसे अपनी पॉकेट मनी बचा के सैटरडे को रेस्टोरेंट जाया करते थे। आई नो, सबको झूठ बोल के जाने में कितना मजा आता था ना। बहुत ज्यादा। बेटा थैंक यू। मलाई कोफ्ता देख रहे हैं। तुम लड़कियां अपने चेहरे को लेके इतनी कॉन्शियस क्यों हो जाती हो? क्यों? तुम लड़के कॉन्शियस नहीं होते? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। अच्छा, कॉन्शियस हो रहे कि नहीं? हाँ हाँ, हो रहा हूँ। कुछ ऑर्डर करें? हमने डिसाइड नहीं किया। रोटी तो अब भी आधी ही खाती होगी। तुम्हें आज भी याद है? बिल्कुल, सब कुछ याद है मुझे तुम्हारे बारे में। पानी 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 पानी। Are you okay? तुम्हें बचपन में भी बहुत मिर्ची लगती थी ना? मिर्ची कभी भी किसी को भी किसी भी उम्र में लग सकती है, समझी? उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन खाना खाना नहीं आया। एक्सक्यूज मी। ये धोती पहनना जरूरी है? हाँ, अब नियम तो यही है। अच्छा,
पहननी पड़ेगी। अरे आभा, अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो ना, कब से धोती बांधने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैंने कहा लाओ मैं बांध देती हूँ, पर कह रहे नहीं। मैं तो बांध लूंगा। एक काम करो, तुम पूछ के देखो, शायद तुम्हारी बात मान ले। नहीं नहीं अब तुम ऑफिस के लिए लेट हो रही हो, तुम जाओ। मैं आधे घंटे से तुम यही बोल रहे हो संस्कार कि मैं बांध दूंगा। अब तुम बांध दो, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लाओ। मैं मान लूंगा। अरे लाओ। हाँ। अरे लाऊं मतलब धोती कैसे? याद है आपको बचपन में मुझे वो पजामा के नाड़ा बांधना भी नहीं आता था। हिलना बंद करोगे? हाँ मैं सीधा पूरे घर में पजामा पकड़ कैसे घूमता था। चाची जी मेरे पजामे का नाड़ा बांध दो। और जब तक चाची जी नहीं मिलती थी तब अरे ये तो मैं कर दूंगा। आभा तुम बांधो, मैं अभी ये फूल रख कर आती हूँ। मैं कर लूँ। अरे हो जाएगा ये तो मैं कर लूंगा। संस्कार, सीधे खड़े रहो वरना पूजा का मुहूर्त निकल जाएगा। अरे क्या कर रहे हो? हो गया बन गई? या थैंक्स आभा। हम चलते हैं दीदी। क्यों तुम पूजा में नहीं रहोगी? नहीं संस्कार, हमें ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है। संस्कार, ठाकुर साहब तुम्हारा पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं। जी चाची चलिए। आभा, हर साल तुम्हारे पिताजी रामनवमी की पूजा स्वर्ण भवन में करते थे। इस साल तो ये नहीं हो पा रहा है। ये उनके हाथ के छुए हुए फूल हैं, वो उस मंदिर में जरूर चढ़ा देना। जी माँ। मेरा फेवरेट कलर रेड है। मेरी फेवरेट फिल्म मैंने प्यार किया है और मुझे खाने में सबसे ज्यादा माँ के हाथ का हलवा पसंद है। सब कुछ जानती है मेरे बारे में, अच्छी तरह समझती है मुझे। कुछ जलने की बात आ रही है ना? हम क्यों जलने लगे? मैंने कहा कुछ जलने की बात आ रही है। राम सिंह ने किचन में कुछ बनाया हो और जल गया हो तो? आपने ये क्यों कहा कि हम क्यों जलने लगे? आभा, एक बात कहूं, कल रेस्टोरेंट में मुझे किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरा फेवरेट इंसान कौन है। तुम अच्छी तरह जानती हो उसे। जी हाँ, और उस पे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है ना? जब तुम मुझ पे गुस्सा करती हो ना तो सचमुच ऐसा लगने लगता है कि मेरी अपनी पत्नी मुझ पर हक जता रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, रियली लाइक इट। हमें पूजा की तैयारियां करनी है। सत्य वचन है। बिल्कुल ठीक है, घर की बहू को पूजा की तैयारियां करनी ही चाहिए। दादी हमें ये काम सौंप कर गई है, इसीलिए कर रहे हैं। दादी वैसे आपके लिए एक चीज और सौंप कर गई है, पकड़िए। ये माँ की साड़ी है आभा। दादी ने कहा कि जिस तरह तुमने दादी का ख्याल रखा, सेवा की, पूजा की तैयारियां कर रही हो, माँ होती तो वो भी ऐसा ही करती। इसलिए दादी चाहती है कि ये साड़ी तुम पहनो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।